बजट 2026-27 कैसा है? इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो आज आपके तमाम क्वेश्चंस क्लियर होंगे कि पाकिस्तान के किस-किस सेक्टर को फ़ायदा होगा, किस सेक्टर को नुकसान होगा और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनको ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान है। तो आज हम उन सेक्टर को भी डिस्कस करेंगे और उस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे कि जिस वजह से उनको फ़ायदा या नुकसान होगा या कौन-कौन सी कंपनीज़ ऐसी हैं जिनको मज़ीद फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। तो बेसिकली बजट 2026-27 में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स थे जिसने मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी दी और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स भी आए। तो बगैर देखे सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर का बताते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कुछ पॉइंट्स ने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई और इवन के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ टैक्सेस को रिलीज़ करके कम करके काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को अच्छा बना दिया। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर इंक्लूड है जिसमें आप जो प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग है उसमें टैक्सेस की छूट देखी गई। जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो पहले टैक्सेस लगते थे 2.5% का बाइंग पर, तो जो कि फाइलर के लिए था। तो वही अब टैक्स रिड्यूस करके 50% रिड्यूस किया गया व्हिच इज़ ऑन 1.25% एट दिस टाइम। बट अगर हम देखें सेम ऐसे ही सेलर पर, तो सेलिंग टैक्स था 5.5%। तो सेम यही ये प्रॉपर्टी जो सेलिंग टैक्स है अब उसको भी 50% डिक्रीज किया गया व्हिच इज़ ऑन 2.75%, जो कि काफ़ी अच्छा स्टेप है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जिस तरह के स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर इंक्लूड है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में आपको काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी और इन दोनों सेक्टर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। अब सिर्फ बात यहीं पर नहीं बल्कि गवर्नमेंट की अपना घर स्कीम भी चल रही है। तो उससे भी कंपनीज़ को जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, सीमेंट की कंपनीज़, स्टील की कंपनीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हम कुछ स्टॉक्स की बात करें कि इन पॉइंट से किन स्टॉक्स को फ़ायदा हो सकता है, तो सबसे पहले स्टील सेक्टर में मुगल आपके सामने है एंड इसके बाद लकी सीमेंट, फूजी सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, पायनी सीमेंट इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसने सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है इस बजट में कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेगा। तो अब एक और सेक्टर की बात जो कि मिनिमम टैक्स टर्नओवर उस पर 2% था, उसको डिक्रीज करके 1.25% कर दिया गया और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट चार्जेस भी खत्म कर दिए गए। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एडवांटेज रहेगा वो रहेगा टेक्सटाइल सेक्टर जिसमें आपको इंटरलूप, निशात मिल्स लिमिटेड, गुल अहमद ये कुछ कंपनीज में आपको फायदा देखने को मिल सकता है। तो अब अगर नेक्स्ट बात करें तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि रिफाइनरी सेक्टर को लेके है, जिस तरह कि आपको पता है रिफाइनरी सेक्टर पिछले साल से काफी ज्यादा परफॉर्म कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस की वजह कोई एक आधा ट्रिगर नहीं बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसकी रिफाइनरी की अपग्रेडेशन, रिफाइनरी को एफिशिएंट बनाना। जी हाँ, बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह के पिछले साल से कदम उठा लिया था तो इस टाइम पर भी बजट पर कोई जीएसटी नहीं लगी, इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगी रिफाइनरीज पर कि वो कोई भी रिफाइनरी अपनी जो मशीनरी है या अपनी इंपोर्ट जो कर सकते हैं उस पर कोई जीएसटी टैक्स नहीं लगेगा। तो रिफाइनरीज के लिए सबसे बेहतर है वो सबसे अच्छा पॉइंट है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब रिफाइनरीज अपने आप को मजीद एक साल एफिशिएंट कर सकती हैं, जीएसटी जिन पर टोटली है ही नहीं तो वो काफी बेहतर अपने आप को कर सकते हैं। तो रिफाइनरी सेक्टर में अटक रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ये बड़े अच्छे स्टॉक हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि अपनी एफिशिएंसी पर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं और अपनी एफिशिएंसी को एनहांस कर रहे हैं। तो इसी के साथ-साथ अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर जो कि पाकिस्तान के बेस्ट सेक्टर्स में से एक है, तो पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ टैक्सेस लगे, लेकिन काफ़ी हद तक तो टैक्सेस नॉर्मल ही रहे कि उन पर कोई ऐसे टैक्सेस नहीं लगे। तो यहाँ पर अगर आपको डिटेल बताऊँ तो हाइब्रिड और पीएचईवीज़ पर जो इस टाइम पर टैक्स लगा वो है 8.5% अप टू 1800 सीसी कार्स। और अगर सेम ऐसे ही अगर हम देखें 1801 से लेकर 2500 सीसी तक जो टैक्स लगा वो तकरीबन 12.75% टैक्स लगा और 2500 सीसी से ऊपर की जो गाड़ियां हैं उन पर तकरीबन 18% का टैक्स। तो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जिस तरह के रूमर सर्कुलेट कर रही थी कि पीएचईवी हाइब्रिड कार्स पर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक कार्स पर काफी ज्यादा टैक्सेस लग जाएंगे, जो कि 10 से 17% का टैक्सेस इंक्रीज देखा जाएगा। तो ये सब रूमर्स दम तोड़ गई हैं जिस तरह के बजट आया। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर पर वैसे टैक्स नहीं लगा जितनी रूमर्स सर्कुलेट कर रही थी और इवन के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर तो बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगा। तो यहाँ पर जो टैक्स लगा है यहाँ पर कुछ कंपनीज जो कि हिट हो सकती हैं उनमें साजगार हो सकती है जिस तरह के निशात ग्रुप है वो हो सकते हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक पार्ट पे तो टैक्सेस आपको डिटेल मिल गई, लेकिन सेकंड जो है ईवीज पर ऐसा कोई टैक्सेस नहीं लगाया गया और प्रीवियस जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसको ही कंटिन्यू रखा गया। तो ईवी मेकिंग जो कि पाकिस्तान में असेंबल हुई है उस पर कोई टैक्स नहीं है, इम्पोर्टेड पर टैक्स है। इवन के 2 करोड़ के ऊपर गाड़ी की जितनी भी वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी टैक्सेस हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि आपको बीवाईडी की नजर में एंड सेम ऐसे ही लकी मोटर्स जो कि गाड़ियां लॉन्च करी है उन पर ऐसे टैक्सेस नहीं है। तो ये दो कंपनीज आपको काफी अच्छा परफॉर्म करती नजर
नजर आ सकती है। तो यहाँ पर सेकंड बात करते हैं आईटी सेक्टर की। जी बिल्कुल, आईटी सेक्टर पर जो कंसेशन रेट चल रहा था 0.25% का, जिसने जून 2026 में एंड हो जाना था, तो इसी कंसेशन को मजीद इंक्रीज कर दिया गया, जो कि अब इनके कंसेशन की डेट है जून 2029। तो आईटी सेक्टर के लिए एक तो ये बेस्ट चीज रही, जो कि इनकी कंसेशन कंटिन्यू रही, तो आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, आईटी सेक्टर पर जो सुपर टैक्स लगता था अब वो भी खत्म हो चुका है, जो कि एक्सपोर्ट्स पर लगता था, तो ये भी आईटी सेक्टर के लिए एक अच्छी न्यूज है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इस टाइम पर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सुपर टैक्सेस को खत्म करने पर तुली है, जो कि इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा। अब यहाँ पर देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी जिन कंपनीज की 500 मिलियन से कम है, उन पर जो सुपर टैक्स है वो टोटली खत्म कर दिया गया है, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। और यहीं पर सिर्फ बात यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि इससे ऊपर 500 मिलियन से ऊपर जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, उन पर जो सुपर टैक्स है वो 10% से कम करके 8% कर दिया गया, विच इज बेस्ट फॉर पीएसएक्स। एंड सिर्फ बात यहीं पर नहीं, अगर हम स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड इस न्यूज को जोड़ें तो तकरीबन 67% जो कंपनीज हैं उन पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और इवन के तकरीबन 34% के आसपास जो कंपनीज हैं वो तो टोटली सुपर टैक्स से एग्जेम्प्ट हो चुकी हैं। अब बाकी बात है कि ये 67% ही है क्या, बाकी जो कंपनीज है उन पर क्यों नहीं? यहाँ पर आप ध्यान में रख लें कि जो बैंकिंग सेक्टर है, जिस तरह के मिजान बैंक, यूबीआई बैंक, जितने भी बैंक आते हैं, एंड सेम वैसे ही ईएनपी सेक्टर और उसके साथ साथ ही फर्टिलाइजर सेक्टर, इन तीनों पर सुपर टैक्स का ये जो रिलीफ मिला है ये लागू नहीं करता। ये तीनों सेक्टर, तो इन तीनों सेक्टर में जो मौजूद कंपनीज है वो तमाम कंपनीज जो टैक्स देंगी वो सुपर टैक्स 10% ही देंगी। तो ये ओवरऑल बजट का इम्पैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि बजट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए कितना हक में है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दूसरों के हेल्प के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि पीएसएक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज एंड अपडेट आप मिस ना कर पाए।